फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए जो वेट कर रहे हैं बॉर्डर्स रीओपनिंग की। सो फ्रेंड, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं पूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो फ्रेंड, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली अपडेट की बात करते हैं। नो कंफर्मेशन इफ ऑस्ट्रेलियाज बॉर्डर्स वुड रीओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑन दिसंबर 15। इसका मतलब क्या, 10 दिसंबर को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके अंदर स्कॉट मॉरिसन ने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोली भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पर जो इनकी रिपोर्ट है, जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की हुई है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स जो है अगले हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। जो रिपोर्ट आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपफ्रंट हुई थी उसके अंदर कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया था वेलकम करना ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को, परमानेंट रेजिडेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, न्यूजीलैंड सिटीजन्स को, सिंगापुरियन सिटीजन्स को एंड अदर कोवरेंट ऑफ द ट्रेवल्स ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर ट्रेवल इंक्लूडिंग सीजनल वर्कर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट पायलट। इंटरनेशनल स्टूडेंट पायलट वो हैं जो पायलट प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्रूव होंगे। ये पायलट प्रोग्राम बहुत पहले अप्रूव हो चुका था जब ग्लैडी भी थी और अब ये पायलट प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। आपने देखा 250 स्टूडेंट्स पहले आ चुके हैं और अब अगले 250 स्टूडेंट्स जो है वो 24 दिसंबर को आने वाले हैं। गार्डियन न्यूज के मुताबिक स्कॉट मॉरिसन का ये कहना है भाई वो अभी भी इंक्लाइंड है बॉर्डर्स रीओपनिंग के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और स्किल्ड वर्कर्स के लिए ऑन दिसंबर 15। तो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने ये डाटा निकाला भी अपनी कंट्री का वैक्सीनेशन रेट, अपनी कंट्री का हॉस्पिटलाइजेशन रेट और ट्रांसमिबिलिटी रेट को देखकर कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का कहना भी हम बॉर्डर्स रीओपनिंग की सिचुएशन के अंदर लगते भी हैं और नहीं भी। सो फ्रेंड्स, ये है जी सारा कैबिनेट मीटिंग का डाटा जो इन्होंने आज रिवील किया भी पुराने टाइम से लेके अब तक का जो इनके कोविड के केसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए हैं, कितनी डेथ हुई है जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है जी इन्होंने उसके बारे में भी डिस्कशन किया है कैबिनेट मीटिंग के अंदर। वैक्सीन का रोल आउट कैसे चलना है, जो 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनको अब लगाते रहना है। और आउटब्रेक की भी बात हुई है इसके अंदर, आउटब्रेक को टैकल करने की बात भी की गई है, हेल्थ सिस्टम्स कैपेसिटी की बात की गई है, रीओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड ट्रैवल की डेफिनेटली बात की गई है। पर जो है जी जो कुछ चुनिंदा कंट्रीज के साथ ही अपने ट्रैवल पहले खोलने वाले हैं। पर अब बात करेंगे जी इंटरनेशनल स्टूडेंट की और खासकर जिन्होंने इंडिया से ट्रैवल करना है। इंडिया ने अपने ट्रैवल बबल की लिस्ट को दोबारा से रिफ्रेश किया है और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी भी कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर और ऐड की गई हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ध्यान से देख रहे हैं, न्यू साउथ वेल का 210 पर वीक के हिसाब से स्टूडेंट्स आएंगे, विक्टोरिया 250 के हिसाब से, क्वींसलैंड 1000 पर वीक, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 530 पर वीक और साउथ ऑस्ट्रेलिया 320 पर वीक। ये इनकी पायलट प्रोग्राम की लिस्ट है। सो फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंड्स ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, नो डिसीजन और रीओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स फॉर टेम्परेरी माइग्रेंट्स। सो फ्रेंड्स, जो ये रीओपनिंग की बात बार बार कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी लाइट डालता हूं इसके ऊपर। रीओपनिंग की बातें कर रहे हैं वो फुली कैपेसिटी वाली रीओपनिंग की बात कर रहे हैं। जो पायलट प्लान्स है वो इनके चलते रहेंगे, जो ट्रैवल बबल इन्होंने जनरेट किया है कंट्रीज के साथ उनके तहत जो है जी इनके स्टूडेंट्स उन कंट्री से डेफिनेटली आते रहेंगे, फ्राइडे को चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर कैली ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये बात की भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए हमें बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट 2015 वो और अगले 2 महीने तक बढ़ा देना चाहिए, यानी फरवरी 2022 तक इसको बढ़ा दिया है। सो एक बार फिर से इस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जो हाई रिस्क कंट्री से ट्रैवल करके आने वाला है वो अब ट्रैवल नहीं कर पाएगा और बाकी जो पाबंदियां और बाकी जो सहूलियत है वो इनके ऑजीज को ही मिली है और किसी को नहीं मिली। The impact of the Omicron variant of the COVID-19 was top on the agenda for the final national cabinet meeting of the year, but Morrison said the government was inclined to reopen the international skilled workers on December 15। सो जी दिसंबर 15 से डेफिनेटली जो है जी इनके लिए ओपन होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स। पर अभी तक इनकी कोई फाइनल अपडेशन नहीं है, बस ये स्कॉट मॉरिसन ने ऐसा बोला भी मैं इंक्लाइंड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ भी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जो है वो बॉर्डर्स को खोलेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स,
ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम ओमिक्रॉन के ऊपर अपनी हायर अथॉरिटीज को बिठा के उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और हम और डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी क्या ये घातक है या नहीं। फ्रेंड्स, जो ये बायो सिक्योरिटी एक्ट 2015 लगाया, ये तो स्टार्टिंग से लगा हुआ है जी 2020 से। सो आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये नया इन्होंने एक्ट लगा दिया और अब हम ट्रैवल कैसे करेंगे। ये तो तब भी लगा था और ये आज भी लगा, ये हटा ही नहीं है इनका। बूस्टर डोज के प्लान को इन्होंने और ज़्यादा रोल आउट कर दिया जी, हायर नंबर पर लोगों को बूस्टर डोज इन्होंने लगाने ही शुरू कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ जो है जी बूस्टर डोज के सहारे ये बैठे हुए हैं कि हमारे बॉर्डर्स जो ओपन करेंगे, हमारी फैमिलीज रीयूनाइट करेंगे और हमारे जो बिजनेस हैं वो नॉर्मल होने शुरू होंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे डाटा से यही पता लगता है भी ऑस्ट्रेलियन जो स्कॉट मॉरिसन है वो अपने सिटीजन्स को, अपने ओसिस को, अपने पीआर होल्डर्स को, जो ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट है उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये है 4 एग्जिस्टिंग इमरजेंसी मेजर्स रिमेन इन प्लेस, मैंडेटरी प्री डिपार्चर टेस्टिंग एंड मास्क वियरिंग फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट्स, restrictions on international travel from high risk countries, restrictions on outbound international travel for unvaccinated Australians, and restrictions on the entry of the cruise vessel within ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। सो फ्रेंड, ये पहले दो तो हमारे लिए हैं और बाकी के दो ऑस्ट्रेलियंस के लिए, खुद के लिए हैं। सो आप प्लीज इसको अपने ध्यान में रख के ही अपना ट्रैवल शुरू करें। सो फ्रेंड, जो हमें लगता था भी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया अपनी शुरू कर देगा, वो नहीं है। उन्होंने बोला जी मॉडरेट इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैवल हम शुरू करेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारे जो लोग हैं उनको हम सेफ रख सकें। तो ये देख, न्यू लाइकली ओमिक्रॉन केसेस विजिटेड सिडनी नाइट क्लब्स एंड पब्स। ये है जी सिडनी के अंदर ये ओमिक्रॉन का केस पकड़ा गया, जिसके कारण है जी सिडनी की भी इंटरनेशनल फ्लाइट इन्होंने रिज्यूम की है। तो फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी अपडेट की बात करते हैं जी अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट बबल। सो फ्रेंड्स, इंडिया ने अपना एयर ट्रांसपोर्ट बबल को रिफ्रेश किया, कुछ कंट्रीज इन्होंने ऐड की हैं। कौन सी कंट्रीज ऐड की हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भाई, ऑस्ट्रेलिया को अब इन्होंने ट्रैवल बबल की लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इन दोनों का, बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब वो एयर बबल के तहत एट लास्ट ट्रैवल कर पाएंगे। अगर वैसे वाला ट्रैवल बंद है तो ये ट्रैवल हमारे लिए खुला है, हम इसमें से ट्रैवल कर पाएंगे। India has established an air bubble with Australia. The Indian and Australian carrier may carry the following passenger on their flight being operated between India and Australia. So the international जो ट्रैवल है, ओवरसीज सिटीजन्स हैं, वो अब ट्रैवल कर पाएंगे इस ट्रैवल बबल की फ्लाइट्स के अंदर। सो यार, ये देख सकते हो अभी जो इनबाउंड ट्रैवल है वो ऑल फॉरेन नेशनल होल्डिंग अ वैलिड इंडियन वीजा एज पर द एक्सेंट गाइडलाइंस। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया की ट्रैवल बबल लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इससे सहूलियत भी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ भाई जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुलें और ये जो अपनी रिपोर्ट लेके आए हैं वो सारी इनकी ठीक हो, ताकि ये बॉर्डर्स अब फाइनली कह दे भाई रीओपन है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी हुई। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।